मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल और मेरे साथ हैं युवा समाज सेवी गौतम मंडल। इन्होंने अब तक 4,500 से अधिक लोगों को ब्लड उपलब्ध कराया। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जुनून है इस युवा के अंदर कि वो लोगों को समय पर ब्लड उपलब्ध कराएं ताकि किसी की जान बचाई जा सके। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में अगर कोई घायल होता है वहाँ पर आप सबसे पहले गौतम मंडल को पाएंगे, वो भी खास करके जो मेमको मोर या फिर आसपास के जो क्षेत्र हैं, धनबाद के कई ऐसे इलाकों में जहाँ इनकी मौजूदगी होगी, वहाँ पर अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो ये ज़रूर अपने आप को वहाँ पर ले जा करके और लोगों की सहायता में अपने आप को झोंकते ज़रूर हैं। हमारे साथ गौतम है, सीधे उनसे बात करें। गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 स्कोप पर। अब देखिए कैसे प्रेरणा मिली कि समाज सेवा ही करना है, कुछ और नहीं करना? सबसे पहले धन्यवाद भी आपका और न्यूज़ 11 स्कोप को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप हमारे कार्यालय में आए, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड हमारे संस्था का नाम है। हम लोगों ने ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम को जो भी स्थापना है, हम लोग 2004 से ही हम लोग लगभग काम कर रहे थे, लेकिन हमारा टीम का रजिस्ट्रेशन 2021-22 में हुआ है। और टीम का जो मेन काम था हम लोग का रक्तदान से संबंधित। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने प्लानिंग किया कि रक्तदान ही नहीं, जहाँ ज़रूरत वहाँ ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स होना चाहिए। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स का अर्थ है मानवता, मदद का हाथ। जितना हाथ जुड़ेगा उतना लोगों का कल्याण। लड़कों की टीम है आपके साथ में? देखिए, हमारा टीम में लगभग 150 लड़का है, लेकिन सब ज़रूरत पे पहुंच जाए। जब रक्तदान शिविर हमारा लास्ट जो कैंप था, इसमें हम लोग 117 यूनिट ब्लड डोनेशन करवाया, तो लोग सब पहुंच जाते हैं समय पे। लेकिन हम जहां पहुंचना है वहाँ एनी टाइम लड़का खड़ा रहता है। मैंने तो 4,500 का आंकड़ा बताया, आप बताएं कि वास्तविक आंकड़ा क्या है कि कितने लोगों को अभी तक आपने ब्लड उपलब्ध कराया? देखिए, लगभग आप 4,500 जो बताएं ये आंकड़ा जाएगा। देखिए, हम लोग कोई काउंट नहीं करते हैं कि ये हम लोग काउंट करें, लेकिन एक आंकड़ा जो होता है ना, कब जैसे कि 2004 से हम रक्त का दान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम 2004 से जब मार्केट में है तब से सोच रहे आए दिन डेली 1, 2, 3, उस समय तो बड़े पैमानों में करते थे। उस समय 2-4 ही संस्थाएँ ऐसे थी जो रक्तदान के क्षेत्र में काम करते थे। अभी तो बहुत सारी संस्थाएँ हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वहाँ पर घायलों को हॉस्पिटल ले जाने का आप लोग बिरा उठाते हैं, तो वहाँ पर कई दफ़ा कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बात है ऐसा कि जब और जहाँ रोड हादसा होता है वहाँ के लोगों के द्वारा सूचित किया जाता है मुझे कि भैया कोई नहीं है यहाँ उठाने वाला, और हम जानते हैं कि आप ये सब काम करते हैं तो थोड़ा सा एक बार मदद कर सकते हैं। हम लोग ठीक है, हम पहुँच रहे हैं, जो ड्यूरेशन रहता है पहुँचने का उस ड्यूरेशन में हम पहुँच जाते हैं। और देखिए बात, वहाँ लोग अगर सहयोग करें, सपोर्ट करें उठाने में तो मज़ा आता है काम करने में। लेकिन बहुत लोगों को बोल के करना पड़ता है, भैया पकड़ दीजिए, भैया पकड़ दीजिए। तो इन लोगों का आग्रह से पेशेंट को, अगला जो घायल है उसको उठा के हम लोग PMCH लास्ट हम लोग शहीद निर्मल माता मेमोरियल कॉलेज जो है वहाँ हम लोग पहुँचाते हैं। वहाँ पर जब भी तो कई दफ़ा इलाज शुरू होने में कई दफ़ा दवाइयों की कमी रहती है। सरकारी अस्पताल है, फ्री है सब कुछ, लेकिन दवाइयों की कमी रहती है, तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं आप? देखिए, सरकार तो सारी व्यवस्था देते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनके लापरवाही से सारा काम डिले होता है। लेकिन बहुत बार हम ले जाने के बाद ज़मीन में भी लिटा के रखे हैं। अभी जो लास्ट केस कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ, उसमें उसको ले जाके स्ट्रेचर में उठा के एकदम इमरजेंसी तक हम लोग घुसा दिए थे। उस दिन सोचिए इतना क्विक सर्विस दिया, वो सर्विस अगर रोज़ देने लगे ना तो कभी मौत नहीं होगी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि ब्लड बैंक बहुत सारे हैं, प्राइवेट ब्लड बैंक हैं, सरकारी ब्लड बैंक तो एक ही है अपने ज़िला में, लेकिन ये बताइए कि कहाँ परेशानी होती है जब लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है? तो कई दफ़ा मुँह मांगे कीमत मांगी जाती है, कई दफ़ा बोला जाता है 5,000 रुपये लगेंगे, कभी बोला जाता है 10,000 रुपये लगेंगे। वैसी परिस्थिति में आप लोग कैसे सहयोग करते हैं? और जो लोग दलाल किस्म के हैं, जो इसमें आ करके समाज सेवा के नाम पर दलाली कर रहे हैं, लोगों को से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे डिटेक्ट करके उन पर कार्रवाई करवाते हैं? देखिए, बात है रक्तदान के क्षेत्र में जो भी बात आ रही है, एक्चुअली हमारे पास जितने भी रक्त के संबंधित कॉल आती है तो पहला चीज़ तो हम जिसको जानते हैं उसको ही करते हैं। जिसको नहीं जानते हैं उनसे रेफरेंस मांगते हैं कि आप फलना जगह से तो फलना को जानते हैं तो हमसे एक बार बात करवा दीजिए। देखिए, अननोन को देने से यही फ़ायदा है कि हम चलिए मदद कर दिए, लेकिन मेरा मदद सही जगह पहुंचा कि नहीं ये भी हमको देखना है। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है, 1-2 केस ऐसा हुआ है कि मेरे से कोई ब्लड मांगा और उससे हम ये नहीं पूछे कि ये पेशेंट कौन है आपका, लेकिन हम जब उस जगह पे पहुँचे तो क्योंकि मेरे पास पेपर था कि हाँ इस जगह का पेशेंट था, और आज संजोग सोचिए उसी दिन हम उस हॉस्पिटल पहुंच गए। उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद यहाँ एक पेशेंट था तो मिल लेते हैं। तो जैसे मिलने गए तो उस पेशेंट से पूछे कि कैसा है,
तबीयत वो ठीक है? तो बोला हाँ। तो बोला हमको पूछा कि आप कौन? तो हम बोला ये ब्लड जो ज़रूरत पड़ा है या ये फलना पेपर से आप ही का नाम है ना? तो बोला हाँ भैया मेरा ही नाम है। तो ये ब्लड तो हम ही दिलवाए हैं आपको 2 यूनिट। तो बोला कि भैया आप दिला है, ये तो हम पैसा से खरीदे हैं। अच्छा, ठीक है, पैसा से खरीदे हैं। तो हम बोले खरीदे हैं? हम बोले ठीक है खरीदे हैं। तो किससे खरीदे आप? तो बोला फलना आदमी से। क्योंकि देखिए हर ब्लड बैंक के कुछ कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिसके साथ वैसे लोगों का कांटेक्ट है। ठीक है, तो उस कांटेक्ट के हिसाब से ये सब काम होता है। तो कैसे इन लोगों पर अंकुश लगाया जा सकता है? कुछ प्लानिंग है आप लोगों का? देखिए जैसे कि अभी तो हमने अधूरा बात बताया कि उस इंसान से जब भेंट किए तो बताया, तो हम उसको बुलवाए कि किससे लिया, तो फिर बताया कि भैया इससे लिया, तो उसको बुलवाया। तो जैसे वो मेरे पास आया तो वो बोला कि हम तो इसको मदद किए हैं, ये मेरा दोस्त है। तो हम बोले तुम्हारा दोस्त है? तो तुम्हारा दोस्त को पूछा नहीं कि किसको चाहिए था? बोला कि हमारा दोस्त को चाहिए, तो हम दे दिए। तो वो दिया, तो जब दिया तो उसका हम रिकॉर्डिंग रखे हैं, आज तक मेरे पास रिकॉर्डिंग तो होगा। ठीक है, सड़क दुर्घटना की बातें हो गई, ब्लड डोनेशन की बातें हो गई, और किन किन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं अभी? देखिए सामाजिक क्षेत्र में जहाँ ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स का यही काम है, जहाँ जरूरत है वहाँ ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं। बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, जैसे कि कोई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर कुछ दिक्कत होता है, अगर हम लोगों से मदद मांगता है तो हम लोग स्वाभाविक तौर पर मदद करते हैं। भविष्य की क्या प्लानिंग है? शादी विवाह कब करना है? चूँकि सब कुछ का एक समय होता है। देखिए भविष्य का जो प्लानिंग है वो देखिए अभी तो हम सामाजिक जीवन में है, धीरे काम करते करते लोगों का जितना प्यार मिलेगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। और शादी विवाह तो मेरे घर की बात है, घर वाले घर वाले। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कई दफ़ा समाज सेवा के क्षेत्र में आने पर विवाद बहुत बढ़ता है, लोग आलोचनाओं के शिकार होते हैं, और आप भी हुए हैं कई दफ़ा। कई तरह के आरोप आप पर भी लगाए गए हैं, कुछ आपके यूनिट से जुड़े हुए लोग भी थे, या कई दफ़ा अलग अलग क्षेत्र के लोगों के द्वारा। तो उन परिस्थितियों में आप कैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं? देखिए लोग क्या बोलते हैं हमको पता नहीं, लोग कितने आरोप लगाते हैं। बात है कि जिनका कोई काम नहीं हो तो आप पे आरोप लगाएगा, और हम सबको इम्पोर्टेंस देना इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं हम। और रही बात आरोप, तो आलोचना जिनका है उसी का नाम है, और आलोचना से ही हिम्मत मिलता है। मुझे कौन से पुरस्कार भी मिले हैं अच्छा कार्य करने के लिए, तो इससे किस तरह की प्रेरणा मिलती? देखिए काम करने से अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग अगर सम्मान दे रहे हैं ना, तो इससे हौसला बढ़ता है। और सम्मान आपको क्यों दे रहे हैं? वो आपके काम के बदौलत दे रहे हैं, आपसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है जो आपको सम्मान देंगे। एक चीज़ होता है कि कुछ लोग समाज सेवा इसलिए करते हैं, किसी को प्रसिद्धि पानी होती है और किसी को पैसे कमाने होते हैं। आपने किसे चुना? देखिए हमको समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों का जो समस्या है उससे रूबरू होते हुए हमको नाम चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। हम पैसा का पीछे नहीं भागे, हमको ना अभी तक कोई चीज़ में पैसा का ज़रूरत नहीं पड़ा, सारा चीज़ हमको खुद ब खुद हो जाता है। इतना सपोर्टिव है हमारे घर वाले ना कि हमको कभी कोई चीज़ का कमी नहीं हुआ। हमारे दर्शकों से कुछ अपील करेंगे, खास करके ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में? देखिए झारखंड और धनबाद जिला के सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जनता, जितने भी माता बहनें, सबसे एक ही अपील करेंगे, समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी आपका योगदान हो वो अवश्य निभाना का है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है और निगम का चुनाव होने वाला है, मेयर, उप मेयर, और ये एक और पोस्ट है पार्षद का। तीनों में से आप कहीं ट्राई करना चाहेंगे? देखिए पार्षद का तैयारी तो हम शुरू से ही कर रहे थे, जब पार्षद का लास्ट चुनाव हुआ था उसके बाद से। और समाज सेवा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं है कि हम पार्षद बनने के लिए, हम ये काम हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। और पार्षद तो एक पावर होता है कि एक एप्लीकेशन में जो किसी बच्चे को कभी जरूरत है, आजकल आधार कार्ड में भी पार्षद का सिग्नेचर चाहिए, तो वो हम लोग के पास पावर नहीं है, हम लोग किसी को बोल के करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये पावर रहेगा समाज सेवा के साथ, अपना एक पावर रहेगा, तो इससे क्या होगा ना, लोगों को और मदद अच्छा से हो सकता है। जिस तरह से एनर्जेटिक तरीके से गौतम ने बताया कि किस तरह से वो हर परिस्थिति से जूझते हुए लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहे हैं, इनकी जो कुछ राजनीतिक इच्छाएं हैं वो भी भगवान पूर्ण करें, और साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में यह लगातार आगे बढ़ते रहें, और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो लगातार इनसे जुड़े रहें, और नए जो लोग हैं वो भी लगातार इनसे जुड़ते रहें। तो इन तमाम चीज़ों के साथ इनको हम लोग न्यूज़ 11 स्कोप की तरफ से शुभकामनाएं भी देते हैं। तो आप लगातार इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धन्यवाद।